नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर कलेक्ट्रेट तहसील में है और अनुराग यादव हत्याकांड की जो हम लोग लगातार फॉलोअप दिखा रहे हैं। आज हम फिर उसकी जो बेदखली का मुकदमा है लालता के खिलाफ जो चल रहा है, उसके घर पर बुलडोज़र चलाए जाने का जो मुकदमा चल रहा है, इसी पीछे हमारे जो देख रहे हैं आप बिल्डिंग है, इसी में कोर्ट में ये मुकदमा तहसीलदार के यहाँ चल रहा है। और आज उसमें फिर एक नई तारीख पड़ गई है और चूँकि कंडोलेंस हो गया, किसी अधिवक्ता का इसमें निधन हो गया है, लेकिन प्रधान जो कि लगातार इस पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं, आज वो फिर चूँकि हर समय वो लगभग 10 सवा 10 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं, आज फिर वो पहुँच गए हैं और पहुँचने के बाद उन्हें जानकारी मिलती है कि इसमें एक नई तारीख मिल गई है। लेकिन प्रधान ने ये दावा किया था कि हम इसमें अगर फिर तारीख मिलती है तो खुली बैठक करेंगे और फिर बैठक के साथ जो है अगर बार बार इसी तरह से तारीख मिलती रहेगी तो हम अपनी बैठक करेंगे और बैठक में हम कोई निर्णय लेंगे जिससे उस पर उस घर को जो सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है उसको बुलडोज किया जा सकता है। प्रधान से बात करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है इस विषय पर, आज उनका क्या बयान है ये जानने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी, आज तो फिर एक तारीख पड़ गई। देखिए, आज जो है हम आए थे यहाँ पे और गए अंदर, तो वहाँ पे एक महिला पेशकार बैठे थे, तो उनसे हम बात किए तो वो यही कह रहे थे कि भैया जी, हम पूछे कि कब तारीख पड़ी, तो कहें कि सोमवार को पड़ गया है 17 तारीख को। तो हम कहें कि ऐसा करिए कि मंगलवार को दे दीजिए, चूँकि सोमवार को हड़ताल होता है, कंडोलेंस होता है। रिक्वेस्ट किया कि नज़दीक की तारीख लगा दीजिए। नहीं, हम कहें कि सोमवार को मत दीजिए, चूँकि सोमवार को कंडोलेंस अक्सर हो जाता है। तो कहीं कि ऐसा है कि हम कहें मंगलवार को लगा दीजिए, तो कहें कि ऐसा भैया, एक न्यायिक कार्यालय में तहसीलदार साहब बैठते हैं, इसी कारण जो है उस दिन नहीं लग पाएगा। आप जो है सोमवार को लग गया है और देखिए हो सका तो कोर्ट चलेगी, अगर कंडोलेंस नहीं होगा तो आज कोई वकील का मृत्यु हो गई थी, इसी कारण जो है डेट पड़ गया 17 को। आज चूँकि तारीख फिर पड़ गई और जब आपने बयान दिया था दो तीन तारीखों के पहले आपने बयान दिया था कि हम अपनी खुली कार्रवाई करेंगे, खुली बैठक करेंगे, उसमें निर्णय लेंगे, क्या कहाँ तक पहुँचा ये काम? देखिए, वो हमारा 95% मामला पहुँच गया है, 5% और है। अब 5% समझ लीजिए कितना, अगर 95% इतना तेज कार्य मेरा हो गया है तो 5% में देर नहीं लगेगी। अब समझ लीजिए कि बहुत जल्द वो कार्य होने वाला है। आपके चैनल के माध्यम से बताएंगे भी हम कि वो कार्य पूर्ण हो गया है और कब क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो भी है हमें चोरी से काम करना नहीं है और जो भी करना है हमें कानूनी प्रक्रिया से और सबके नॉलेज में रहेगा तभी वो कार्य होगा। क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है और हमें अधिकार है और हमारे राजस्व विभाग का अधिकार है, तो उसमें लालता का, हत्यारा का और रमेश का वो लोग कोई अधिकार है नहीं। वो सब समझ लीजिए, अगर सरकारी ज़मीन पे अगर हैं तो समझ लीजिए एक भाड़ा के रूप में है। क्योंकि जब नोटिस लगी थी तो उस पर 76,000 कुछ रुपया दिखाया गया था कि ये जुर्माना भरना होगा। क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है, उनके नाम की होती तो कोई जुर्माना नहीं लगता, लेकिन वो सरकारी ज़मीन है, उस पर मकान बनाए हैं और सबसे ख़ास बात ये है कि वो एक हत्यारा हैं। क्योंकि आज हम कहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से कि पूरा देश विदेश और पूरा भारत ये जान रहा है कि वो एक हत्यारा है, एक दरिंदा है, कि इस तरीके से अगर गला काटा है तो वो सरकारी ज़मीन पे रहने योग्य है नहीं। बहुत लोग हैं सरकारी ज़मीन पे, ऐसी बातें नहीं हैं, लेकिन वो इस हमारे भारत में ऐसा हत्यारा है, उसको कोई देख नहीं रहा है भर आँख से। समझ लीजिए कि उसके अलग आँख से देख रहे हैं कि ये इस दुनिया से ही चले जाए। अभी तो जेल में बैठा है और हम तो कप्तान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो है यहाँ से इसका जो जेल में बैठे हैं चारों लोग एक जगह अपनी मीटिंग कर रहे हैं
4 जेल जाएं, 4 प्रदेश जाएं, तभी जो है जो भय है अनुराग के पिताजी का, परिवार का, वो ख़त्म होगा। यह इसलिए कि ये सब वहाँ पूरी रणनीति कर रहे हैं, जेल में बैठकर, और इनके जो मुलाकात है बराबर मुलाकात जा रही है। तो हम तो ये कहेंगे मुलाकात भी बंद करा दें, रिक्वेस्ट है और जिला अधिकारी महोदय जी से और कप्तान साहब से कि इन लोगों को तत्काल अन्य जिला भेजा जाए जेल, क्योंकि यहाँ पे समीकरण बहुत बुरा बना रहे हैं और कुछ भी यहाँ बैठ के करवा सकते हैं। आपको भी खतरा है? ज़रूर खतरा है, क्योंकि यहाँ बैठे हैं, बराबर मुलाकात हो रही है, हर दूसरे तीसरे चौथे दिन मुलाकात हो रही है, और जो उन लोग अंदर बैठ के अपना समीकरण बना रहे हैं, हम तो यही कहेंगे, उन लोगों को निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि उन लोगों को अन्य जिला में भेजा जाए, क्योंकि यहाँ बैठे हैं, अगर यहाँ हैं तो वो सब यही जानते हैं कि हम अपने घर में बैठे हैं। तो उन लोगों को यहाँ से ये निवेदन है कि यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, तभी उन लोगों को समझ में आएगा। अगर यहाँ रहेंगे, देखिए जेल में यहाँ बाहर कैसे थे, लेकिन वहाँ बैठ के खा पी के एकदम तंदुरुस्त हो गए हैं। और आप देखे थे, आप ही पूछे थे कि एक गला आप ही काटे थे ना तलवार से, तो यही बोला लास्ट में कि वकील से पूछिए। वकील क्या बताएंगे, वकील तो भाई एक बुद्धिजीवी हैं, वो अपना थोड़ी ऐसा शिक्षा देंगे उन्हें, लेकिन वो यही कहें कि वकील से पूछिए। ललता, अब उसका नाम भी सही से हमें लेना भी बहुत हमें अजीब लग रहा था। समझ लीजिए कि वो ललतवा भी कहा कि हम कुछ जानते ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है। तो हम तो ये निवेदन करेंगे यहाँ से लोगों का ट्रांसफ़र हो। और मकान की जहाँ तक बात है, मकान गिरना तय है और वो समय घड़ी आ गई है। हम अपने देश विदेश प्रदेशों से कहेंगे कि धैर्य रखिए, ये चीज़ें होना तय है। पिछले जो पुलिस अधीक्षक थे, डीआईजी होकर चले गए, उन्होंने कहा था कि जब परिवार इसमें जो है रासुका की धाराएं भी लगेंगी और जब ये बेल का प्रयास करेंगे तो हम ये काम करेंगे, गैंगस्टर और रासुका लगाएंगे। क्या कहना चाहिए? देखिए, अब बेल का लगातार प्रयास हो रहा है। हमारे कप्तान साहब अजयपाल शर्मा जी थे, तो हमसे बात हुई थी, तो यही कहे थे कि प्रधान जी ऐसा है कि इन लोगों का भी हम रासुका लगाएंगे, जब बेल ये सब लगाएंगे तो हम रासुका इन लोगों को लगा देंगे। बात हमसे एकदम फेस टू फेस हुई थी कप्तान साहब से, तो कहे थे। लेकिन अभी वो सब बेल लगा रहे हैं, बेल यहाँ से खारिज भी हो गई, अभी रासुका नहीं लगा। हम तो निवेदन करेंगे, जो हमारे अब समझ लीजिए कि डीआईजी बन के गए हैं अजयपाल शर्मा जी, अब हम तो यहाँ जो हैं इस समय कप्तान साहब, उनसे निवेदन करेंगे कि उन लोगों को ऊपर रासुका लगाया जाए, क्योंकि वो सब बहुत तड़फड़ा रहे हैं और फड़फड़ा भी रहे हैं कि हम जल्द से जल्द बेल करा के बाहर निकल जाएं। क्योंकि यहाँ बेल राजेश की लगी थी, हमारे महोदय जज साहब जी, उनको हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे। उनका फाइल खारिज कर दिए यहाँ से, और वो अच्छी तरह से जान भी रहे हैं, चूँकि आज एक एक व्यक्ति जान रहा है, पूरे प्रदेश पूरे देश की बात कर रहे हैं कि निर्मम एक हत्या हुई है। उनका बेल लगा, उनका बेल खारिज हो गया, यहाँ से हाई कोर्ट चली गई है फाइल। अब देखिए, उसको भी पता हम कर लेंगे कि किस दिन उसका डेट है, क्योंकि वो सब चक्कर में है कि जल्दी से जल्द बेल करा के हम बाहर आ जाएं। मतलब आप लोग बेल नहीं होने देंगे ना? देखिए, हम लोग बेल नहीं होने देंगे, यहाँ नहीं। भैया जी ये भी बता रहे हैं कि ये तो दीवानी थी, लेकिन हाई कोर्ट में भी हम लोग जाएंगे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग जाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि बता दे रहे हैं कि एक गरीब का बेटा का गला काटे हैं, लेकिन अब अच्छे आदमी से पाला पड़ गए हैं। वो उनको हम अच्छे तरीके से सबक सिखा देंगे कि जीवन भर उनको जान लीजिए कि एक बच्चा गला काटे हैं, आज दुनिया पूरी भारत रो रही है, तो वैसे वो पूरे जीवन रोते ही वो उनका बीतेगा। तो आप देख रहे थे हमारे साथ कबरुद्दीनपुर के प्रधान वीरेंद्र यादव हैं, जो अनुराग की हत्या के बाद उसके परिवार के साथ लगातार बने हुए हैं, और किस तरह से वो बता रहे थे कि अपराधियों से जेल में जो बंद हैं उनसे अभी भी खतरा है, और
उनकी बेल जो खारिज कराने के लिए और रासुका लगाने के लिए भी वो लगातार प्रयास करते रहेंगे। और जो इनकी खुली कार्रवाई है, जिसके बैठक के बाद डिमोलिशन कार्रवाई लालता के मकान जो सरकारी ज़मीन पे बना है उस पर करने की भी बात कह रहे हैं। अब वो देखने लायक होगा कि ये सब कब तक होता है। हम लगातार आपको इस खबर की अपडेट देते रहेंगे। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।